Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 2 Logarithm Miscellaneous Exercise 2 Question number हमारे पास है इसमें क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन 2, 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, जो नंबर्स गिवन हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 53.36। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन मींस कि हमने बेस 10 लेकर आना है। तो बेस 10 कैसे लेकर आएंगे? सबसे पहले हमारे पास हमेशा याद रखें जो पॉइंट की अपनी जगह है वो हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट्स के बीच में होती है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में होती है। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर मैं अगेन क्वेश्चन लिख लेती हूँ 53.36। हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? पॉइंट की जो अपनी एग्जैक्ट जगह है वो है यहाँ पर, ठीक है। और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। अब हमारे पास पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं? हमारे पास पॉइंट के बीच में है 1 डिजिट। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 5.336। इसको हमने क्या करना है, ये पॉइंट को हमने हटा देना है और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट, न्यू पॉइंट और ओल्ड पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 डिजिट। तो ये हो जाएगा पावर 1। तो ये हमारे पास हो गया है 5.336 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 2 है 0.12345678910111213 13 zeros 102 है। हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? इसको मैं अगेन लिख लेती हूँ 0.12345678910111213 102। पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, इन दोनों की नहीं, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है, 1 और 0 के बीच में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए और इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है? इसमें हमारे पास पॉइंट बिल्कुल स्टार्ट में है। तो इस एरो और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी? इस डिजिट से इस डिजिट तक हमने डिजिट्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया 14। और डायरेक्शंस क्या है? न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट डायरेक्शन क्या है? ये है नेगेटिव, तो माइनस। यहाँ पर देखिए न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास क्या आया? +1। वो हम लिखते हैं नहीं है, प्लस साइन को हम नहीं लिखते। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो है 52523.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यहाँ पर देखें पहले से बेस 10 मौजूद है, बट यहाँ पर पॉइंट हमारे पास फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? 5 और 2 के बीच में 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हमारे पास इस न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट कितने डिजिट्स हैं? 2। तो ये बन गया पावर 2। न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। +2 मल्टीप्लाई, ये है 10 की पावर -3। व्हेन बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी एडेड। पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ये ऐसा आएगा 2 + -3। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 - 3। 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी? -1। 2 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? -1। हमेशा हम क्या करते हैं? न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट जाते हैं। तो ये न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट, यहाँ पर भी न्यू पॉइंट टू ओल्ड पॉइंट हम जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ये था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन थी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन 3 हमारे पास है
कन्वर्ट इनटू हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बेस है यहाँ पर देखें ये 10 की पावर -2 है, हमने इस 10 को ख़त्म करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन मीन कि इस 10 को हमने ख़त्म करना है, बेस 10 को ख़त्म करना है और पॉइंट जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमने उस पॉइंट को लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7232। पॉइंट डेसिमल जो बेस 10 है उसकी पावर क्या है, -2। इट्स मीन कि हमारे जो पॉइंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड पे है। पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, पॉइंट हमारा होना चाहिए 7 और 2 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है ना पॉइंट। अब हमने क्या करना है, 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो एक ये हो गया और एक हमारे पास हो गया 0 और ये हो जाएगा पॉइंट। अब इसको हम किससे कंप्लीट, इस पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम दूसरा पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा होगा, ये बनेगा 0.07232, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये साइंटिफिक नोटेशन में है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये ऐसे आएगा और साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो ये ऐसे बन जाएगा, एक दूसरे में कन्वर्जन होगी। ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड नोटेशन इस पावर जो बेस 10 है उसकी पावर के मुताबिक हमने पॉइंट लगाना है। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है 10.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 20.31। अब यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई 10 इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, इसलिए हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है। 105 और 3 पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर क्या है कि दो डिजिट्स छोड़ के प्लस हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। ओल्ड पॉइंट से 2 डिजिट्स छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है। डायरेक्शन क्या है, +2 यहाँ पर पॉइंट मौजूद है। हमने क्या करना है, 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पर आना है। तो यहाँ से 2 डिजिट्स छोड़ के हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट, यहाँ पर आप 0 भी लगा सकते हैं ताकि पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन हो। मल्टीप्लाई 20.31 एज इट इज़ आएगा। इसको मज़ीद करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये होगा 1053 मल्टीप्लाई 20.31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आगे इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन हमें चाहिए, स्टैंडर्ड नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1053 मल्टीप्लाई 20.31। तो ये आता है हमारे पास 21386, ये है 21386.43। ये जो है स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशंस मीन कि अपने एग्जैक्ट फॉर्म में आए, जो नया इसकी अपनी नॉर्मल फॉर्म है उस फॉर्म में आ जाए। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमने इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। 5.6 इसका मतलब क्या है कि पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी अपनी सही जगह पर मौजूद है। और वैसे भी अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 5.6, इस पावर को देख के हम पॉइंट लगाते हैं। तो इस 0 का मतलब क्या है कि पॉइंट अपनी सही जगह पर है, नॉन 0 डिजिट्स के बीच में है। तो ये ऑलरेडी नॉन 0 डिजिट्स के बीच में है। और अगर इसके अलावा भी हम देखें तो 10 की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आएगी। और अगर हम पावर देखें तो पावर के मुताबिक पॉइंट अपनी सही जगह पर है, तो ये इसका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इसको एवेल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमारे पास जो क्वेश्चन है सोल्यूशन में मस्ट लिखा करें। ये है log 5, नीचे 5 है, बेस 5 है, नंबर 3 -5 नंबर है 5 और उसकी पावर है 3, और ये है log 2 की पावर 3। सबसे पहले इसमें हमने पावर लॉ अप्लाई करना है। पावर लॉ हमारे पास क्या है, जो लॉ है उसको मेंशन कर लेते हैं। लॉ हमारे पास है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। ये हमारे पास पावर लॉ है। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगी। अब n की जगह हमारे पास 3 है और 3 है, तो इसको हम आगे ले आएंगे, इसमें शिफ्ट करेंगे। ये बन जाएगा 3 log
5 और 5 माइनस ये हो जाएगा 3 लॉग और ये हो जाएगा 2 एंड 2। हमेशा याद रखें जब भी बेस और नंबर सेम हो, ये बेस और नंबर सेम हो, ये बेस है और ये नंबर है, जब भी ये सेम हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1। 3 इस पूरे लॉग 5 और 5 की जगह आ जाएगा 1 माइनस 3 और 1, तो 3 1 is 3 minus 3 1 is 3 which is equal to 0। इसको जब हमने एवेल्यूएट किया है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 0। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन 4 का, हमारे पास पार्ट 2 है। log 2 4 और माइनस हमारे पास है log 3 1, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है log बेस 2 4 माइनस log बेस 3 1। बेसिस को हमने सेम लाना है, नंबर को हमने बेस के मुताबिक लाना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसको तो हम इजीली कर सकते हैं, ये हो जाएगा log 2 और 2 2s are 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 माइनस log 3। अब 1 को मैं कैसे लिखूँगी 3 में, 1 को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी 3 में। तो हमेशा याद रखें कि जिसकी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास 1 है और हमारे पास इसमें हमने कन्वर्ट करना है, 3 में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 या 1 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 0। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें 3 की पावर 0 चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये 1 की जगह हमने लिखा 3 की पावर 0 ताकि बेसिस सेम हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास log m की पावर n इज़ इक्वल टू n log m, ये हमारे पास पावर लॉ है। इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ ताकि स्टेप्स इधर ही रहें। ये बन जाएगा हमारे पास 2 log 2 एंड 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास बेसिस 0 0 log 3 और 3, ये 3 बिल्कुल जी के एंड में होता है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, बेस और पावर बेस और नंबर सेम हो तो वो 1 की इक्वल होता है। 0 और 1, 2 1 is 2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है log 8 ब्रैकेट है हमारे पास log x माइनस log b और b की पावर -7। सोल्यूशन में हमेशा क्वेश्चन लिखा करें। log 8 ये हो जाएगा log x और x माइनस log b और b की पावर -7। सबसे पहले जो इस पे लॉ अप्लाई होगा वो है पावर लॉ। पावर लॉ सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास log m की पावर n इज़ इक्वल टू n log m, ठीक है। लॉज हमेशा, फार्मूलाज हमेशा मेंशन किया करें। log ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन भी लिखा करें। log x और x माइनस ये हो जाएगा -7 log b और b, ठीक। अब जिसकी बेस और नंबर सेम हो वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस और -7 इंटू 1। यहाँ पर आप ये वाले ब्रैकेट यूज़ कर लें। log 8 ये 1 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब हमारे पास इसको प्लस करेंगे तो log 8 और ये बन गया 8। बेसिस जब और बेस और नंबर सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 1 के इक्वल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।